गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के नॉलेज ग्राम के चैनल में मैं बबीता शर्मा आप सभी लोगों का वेलकम करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग चल रहे थे सोशो एंड रिलीजियस मूवमेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड, और उसमें क्या था, आज हम उसी में पार्ट 2 लेकर हम आए हैं। और बहुत ही मेन कह सकते हैं उसी में ही ब्रह्म समाज के बाद, प्रार्थना समाज के बाद एक और हमारा मूवमेंट हुआ था, रामकिशन मिशन। और ये रामकिशन मिशन इट वाज फाउंडेड बाय स्वामी विवेकानंद इन द ईयर 1897 इन वेल्लोर नियर कलकत्ता। एंड इसमें हम दो जनों के नाम बहुत ले सकते हैं। खुद रामकिशन परमहंस, जिनके नाम पर ये मिशन शुरू किया गया था, एंड इट वाज फाउंडेड बाय स्वामी विवेकानंद। यू ऑल नो अबाउट स्वामी विवेकानंद इन द ईयर 1897, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हम इसके टीचिंग्स का बात करेंगे कि इनकी मेन टीचिंग्स क्या थी। स्वामी रामकिशन परमहंस जो थे वो कलकत्ता में एक दक्षिणेश्वर मंदिर था, उसमें पुजारी का काम करते थे, आध्यात्मिक गुरु कह सकते हैं आप। और कहते हैं कि उन्हें काली माँ के साक्षात दर्शन होते थे, और उनका जो बड़े सरल से व्यक्ति थे और रिलीजियस व्यक्ति थे, बहुत ज़्यादा धार्मिक व्यक्ति थे। और उनके विवेकानंद, जिनका बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त, वो उनके संपर्क में आते हैं। और वो क्योंकि सत्य की खोज करना चाहते हैं, वो पहले उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा भी ली होती है, बड़े अच्छे बड़े घर से वो आते हैं, सत्य की खोज की में वो इनके संपर्क में आते हैं। वो ये कहते हैं कि आप मानवता की सेवा कीजिए, जो सच्चा धर्म है वो मानवता की सेवा करना है। तो धीरे धीरे उनके संपर्क में आते हैं, ये भी अपने ज्ञान की खोज में भटकने लगते हैं। तो उसके बाद इन्होंने इस तरह से अपने जीवन को बनाया कि आज हम स्वामी विवेकानंद को, उनकी टीचिंग्स को, जिसमें कि जो सबसे पहली वाली मेन टीचिंग्स हैं, अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज रीच्ड, जो कि एक इतना बढ़िया कोट है। उठो, जागो और कार्य को तब तक करते रहो जब तक कि आपका कार्य सिद्ध ना हो जाए। एक सबसे मेन कोट इनकी ये आती है। सेकंड है, टेक रिस्क इन योर लाइफ, इफ यू विन यू कैन लीड एंड इफ यू लूज यू कैन गाइड। अगली हम ले सकते हैं, इन ए कन्फ्लिक्ट हार्ट एंड ब्रेन फॉलो योर हार्ट। तो अब आप सब लोग समझ गए होंगे कि इसमें जो अगर किसी तरह का द्वंद्व है आपके दिमाग में, तो आपके दिल में और दिमाग में, तो अपने दिल की सुने। एक इनकी क्वोट है कि अगर आप पूरे दिन में एक बार अपने साथ जरूर बैठें, आप वरना पर एक शानदार व्यक्ति से मिलने से वंचित रह जाएंगे, जो कि आप खुद हैं। इनका जो बेसिक फिलॉसफी है रामकिशन मिशन की, वो ये है कि हमारा सच्चे अर्थों में हिंदुत्व का अर्थ क्या है, मानवता की सेवा करना, गरीब दुखी की सेवा करना। रामकिशन परमहंस के शब्दों में कि आप सच्चे एक व्यक्ति की, भिखारी की, जरूरतमंद की सेवा करें। और इन्होंने न्यू हिंदुइज्म से पूरी दुनिया को परिचित कराया। वो कैसे परिचित कराया, उसकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बड़ी ऐतिहासिक सी एक स्टोरी है, जो कि आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। स्पेशली मैं स्टूडेंट्स से ये बात बताऊंगी जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कि स्वामी विवेकानंद जी को जरूर पढ़िए। और क्योंकि आप खाली उन्हें इसलिए नहीं पढ़िए कि वो एक आध्यात्मिक गुरु थे, वो हिंदुत्व की बात करते थे, कि उस वक़्त इन द ईयर 1893 there was the opening day of the first Parliament Religious Summit in the year 1893 in Chicago in America। वहाँ पर एक बहुत बड़ा रिलीजियस समिट होता है, जिसमें स्वामी विवेकानंद, क्योंकि वो इंग्लिश के भी जानकार थे और वो एक आध्यात्मिक गुरु भी थे, उनको भेजा जाता है। जिस वक्त 1893 ईयर हमारे यहाँ नरम दल था, ये उस वक्त की थोड़ा सा मैं इतिहास आपको बताऊं, कांग्रेस का 6वां 7वां अधिवेशन चल रहा था और दादा भाई नौरोजी उसके अध्यक्ष थे। हमारे नरम दल के लोगों का प्रभुत्व था, ब्रिटिश की सरकार के उसमें हम लोग रहते थे। और उसी ईयर में इन लोगों ने, क्योंकि संडे को ये बड़ा पवित्र, ईसाइयों में पवित्र दिन माना जाता है, संडे को हॉलीडे, प्लीज बी नोटेड, संडे को हॉलीडे तभी घोषित किया गया था इन द ईयर 1893। अब फिर से मैं शिकागो समिट पर आती हूँ। शिकागो समिट में इन्होंने पहले इनका वेट हो रहा था कि देखें कौन आता है, धोती कुर्ता पहने हुए, एक पगड़ी पहने हुए एक व्यक्ति है, लेकिन उसके चेहरे पर एक तेज है। सूटेड बुटेड लोगों के बीच में बैठे हैं, उनको आवाज़ लगाई जाती है। उस आवाज़ में जब वो पहले थोड़ी देर शांत रहते हैं, तो कुछ वहाँ फुसफुसाहट भी शुरू हो जाती है
कि नाउ द इंडिया हैज साइलेंट, लेकिन जब वो बोलते हैं केवल 5 शब्द उन्होंने बोले हैं, वो 5 शब्द आगे 500 साल तक भी प्रासंगिक हैं। माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, आई एम ओवरवेल्म्ड। वो उन लोगों को धन्यवाद देते हैं और उनके आप मानेंगे कि 7000 लोग उस सभा में थे, करीब 3 मिनट 4 मिनट तक पूरे में तालियां ही गूंजती रही, क्योंकि उन सब लोगों ने कभी भी किसी व्यक्ति को ऐसे सारे समाज को, सारे लोगों को मेरे भाई और मेरे बहन कहकर संबोधित नहीं किया था। वो एक जादुई आवाज़ थी, जैसे एक ईश्वर की आवाज़ थी। उन्होंने उस वक़्त पूरे दुनिया को हमारे सर्वश्रेष्ठ हिंदू धर्म से, हमारे धर्म से, हिंदुत्व से परिचय कराया था। और उसके अगले दिन पूरे में अखबारों में, नेशनल हेराल्ड था, उनके अखबारों में इन्हीं की स्वामी विवेकानंद की चर्चा थी। खेतड़ी के महाराज के सुझाव पर इन्होंने अपना नाम स्वामी विवेकानंद रख लिया था। इनका असली नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। और ये भी आप चीज़ नोट कर लीजिए, खेतड़ी के जो महाराजा थे उनके सुझाव पर ये नाम रखा गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर इनकी टीचिंग्स को मानते थे, सुभाष चंद्र बोस इनके टीचिंग्स को मानते थे, खुद महात्मा गांधी जी का अहिंसा का सिद्धांत इनके मानवतावादी सिद्धांत से प्रभावित था। टेस्ला एक नाम मैं ले सकती हूँ विदेश का। टेस्ला खुद इंडिया आते हैं और इनके चरणों में ही बैठ जाते हैं कि आपका वास्तविक धर्म क्या है। इनका वास्तविक धर्म क्या था? ये बोलते थे कि मेरा वास्तविक धर्म रसोई में है, मेरा वास्तविक धर्म गरीब के पास है। मैं उस धर्म को नहीं मानता जो किसी विधवा के आंसू नहीं पोंछ सकता। वो सभी लोगों को कहते थे सच्चे अर्थ में हमारा जो हिंदुत्व है वो सार्वभौमिक धर्म है, लोगों की मदद करना है और सबको साथ में लेकर चलना है। पूरा विश्व बंधुत्व जो है हमारा, वसुधैव कुटुंबकम जो हमारा आदर्श वाक्य है हमारे देश का, उसको मानने का हमारा वास्तविक धर्म था। और रामकृष्ण मिशन की टीचिंग भी यही है कि सबके साथ एक समभाव में रहिए, किसी के साथ आप नफरत नहीं फैलाइए, मानवतावादी आपका धर्म है। तो शिकागो के उस 5 वाक्य ने, शिकागो के उस 5 शब्दों ने 500 साल तक भी ये बात आगे चलेगी कि एक ऐसा व्यक्ति आया था जिसने पूरी दुनिया को हमारे भारत के धर्म से परिचित कराया था। और उसके बाद इन लोगों ने ये कहा कि वाई वी सेंट क्रिश्चियनिटी टू इंडिया। उनके पास तो बहुत अच्छा अपना एक धर्म है और ईसाई धर्म की भी जो अच्छी बातें थी वो भी इन्होंने ली और अपने धर्म को इन्होंने, हमारे हिंदू धर्म को, सारे को, जो कि एक मदद का धर्म है, लोगों के बीच में प्यार बढ़ाने का धर्म है, उसको फैलाया। तो रामकृष्ण मिशन की यही टीचिंग है। और स्वामी विवेकानंद को अगर आप अपने जीवन में पढ़ते हैं, खासतौर पे जो स्टूडेंट्स, और उनकी ये अराइज एंड अवेक वाली, जो कि जब तक आपका गोल सिद्ध ना हो जाए तब तक आप कार्य करते रहें और उसमें आप वो उस काम को चुनिए जो कि आपकी रातों की नींद उड़ा दे, जो कि आपको हर वक्त उस प्रेरणा दे कि मुझे लाइफ में ये करना है। एंड एक शब्द है, इफ यू थिंक यू कैन, यू कैन। इसके साथ मैं अपना आज का ये टॉपिक और ये आज का अपना ये ख़त्म करती हूँ सेशन। और उसमें मैं आज के युवा वर्ग को, पीढ़ी को अपने सुनहरे अतीत से परिचित कराना ही हमारा मेन लक्ष्य है कि आप जो सोचते हो, आप सारे दिन में जो सोचते हो, उसमें आप जैसा आपके विचार आते हैं उसी में आप आगे बढ़िए और उसमें आगे चलते रहिए। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।